जो आजकल पंजाब पुलिस बदमाश बनी बैठी है, जिसको दिल करता है उठा लेते हैं, जिसको दिल करता है सदोकोब करते हैं। हम इनके बयान सुन लें, इनके आईजी के बयान सुन लें। उस दिन भी सीसीओपी ने वजीर आला पंजाब के सामने उसकी बदमाशी, उसकी बदतमीजी हमारे साथ जारी थी कि वजीर आला साहब को खुद इंटरवीन करना पड़ा, खुद उसको डांटना पड़ा। उसको शर्म नहीं आ रही कि डॉक्टर्स पे तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो और यहाँ पे तुम्हारा अपना अमला बदमाशी करके एफआईआर बदल रहा है, उसका कौन जिम्मेदार बनेगा? हमें अगर मजबूर किया गया बगावत पे तो आपका निज़ाम नहीं चल सकता, आपका निज़ाम नहीं चलेगा, आपका निज़ाम हम नहीं चलने देंगे। पहले हम ये वावेला मचा रहे थे कि हेल्थ प्रोफेशनल्स महफूज नहीं है, उस प्रोटेस्ट का नतीजा क्या निकला है कि अब मरीज भी महफूज नहीं, तो इसके जिम्मेदार कौन बनेगा? अब ये जो इन्होंने यहाँ पे जिस तरह ये भाई बता रहे थे कि एमएस यहाँ बिठाया हुआ है, एमएस इदारे का सरबराह होता है, उसको इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि मैं जाके देख ही लूँ वहाँ पे मेरे मरीजों का, मेरे डॉक्टर्स का क्या हाल है। 24 घंटे गुजर गए, आपने ऐसी काली भेड़ को उठा के बाहर क्यों नहीं फेंका? तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें आप उस नहज पे ना लेके जाएं कि हम बागी हो जाएं। अब इस सारे सिनेरियो में जो आजकल पंजाब पुलिस बदमाश बनी बैठी है, जिसको दिल करता है उठा लेते हैं, जिसको दिल करता है सदोकोब करते हैं। इनके बयान सुन लें, इनके आईजी के बयान सुन लें। उस दिन भी सीसीओपी ने वजीर आला पंजाब के सामने उसकी बदमाशी, उसकी बदतमीजी हमारे साथ जारी थी कि वजीर आला साहब को खुद इंटरवीन करना पड़ा, खुद उसको डांटना पड़ा। उसको शर्म नहीं आ रही कि डॉक्टर्स पे तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो और यहाँ पे तुम्हारा अपना अमला बदमाशी करके एफआईआर बदल रहा है, उसका कौन जिम्मेदार बनेगा? हमें अगर मजबूर किया गया बगावत पे तो आपका निज़ाम नहीं चल सकता, आपका निज़ाम नहीं चलेगा, आपका निज़ाम हम नहीं चलने देंगे। इसलिए मैं बड़ा मुद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि हमने एक बार यकीन दहानी करा के आउटडोर हड़ताल खोल दी। अब अगर हमें किसी इस नहज पे जाना पड़ा तो आपको फिर अस्पतालों में ना कोई डॉक्टर मिलेगा, ना कोई नर्स मिलेगी, ना कोई पैरामेडिक्स मिलेगा। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर असगर से कहूँगा कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि सारी मोटी मोटी बातें तो सारे बता चुके हैं, लेकिन कल रात ये जो वाक़या पेश आया उसके बाद स्टाफ, नर्सिस और डॉक्टर्स इतने इश्तिआल में थे और इतने गुस्से में थे। मुझे पता है कि मैंने उनको कैसे रोक के और उनको ओपीडी और इवन तो वो तो इंडोर डायरेक्ट बंद करना चाहते थे। जहाँ पे हमारी जानें महफूज नहीं है वहाँ पे काम नहीं हो सकता। उनको मुझे पता है कि मैंने पूरे पंजाब का प्रेशर कैसे बियर किया और उनको मना किया कि भाईजान अभी हम ओपीडी स्ट्राइक से निकले हैं। हर बंदा हमसे यही कहता है कि ओपीडियाँ बंद ना करो, मरीज़ ख़राब ना हो। हालांकि हम उस दौरान भी हम मरीज़ों को एमरजेंसी में काउंटर लगा के चेक करते रहते हैं, ओपीडी के मरीज़ भी चेक होते रहते हैं। लेकिन मैंने इनसे फिर भी रिक्वेस्ट की कि हम ओपीडी बंद नहीं करेंगे, लेकिन हमें उसका सिला ये दिया जा रहा है कि हमने सारा कुछ इनके कहने पे खोला है। परसों सीएम से मल्टीपल टाइम मिनिस्टर साहबान से हमारी मुलाकात हो चुकी है, उन्होंने हमारे सारे मुतालबात मानने का वादा किया है, लेकिन वो वादे आगे तकमील होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो मैंने इनसे बड़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि भाईजान अभी रुक जाएं, अभी ओपीडी बंद ना करें। उनकी मेहरबानी है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे कहने पे एक दफ़ा ओपीडीज़ बंद, लेकिन मैं ये प्रेशर ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मुझे एक दिन उनके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे और माननी पड़ेगी और हमें दोबारा स्ट्राइक की तरफ शायद जाना पड़े। मैं नहीं चाहता, खुदा के लिए मरीज़ों पे, हम पे और सब पे रहम किया जाए और जल्द अज जल्द हमारे मुतालबात को माना जाए। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि सिक्योरिटी लेजिस्लेशन की जाए। कल दोपहर को एक लड़ाई हुई, अहमद साहब आपको बता चुके हैं, वो कोई एफआईआर ही नहीं करने को तैयार। और भाईजान एफआईआर तो कर लो, बाद में बेल शेल होती रहेगी, लेकिन वो एफआईआर करने को भी तैयार नहीं है। तो हमारे मुतालबात माने जाएं, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं। ये वायम है कि प्रेसिडेंट है सर्विस हॉस्पिटल की जो लीड कर रही थी, आज ये भी आपसे थोड़ी देर मुखत्तर होंगी।
अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो ये है कि हम मीडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं जो इतनी कम से टाइम में जो है फ़ौरन हमारी आवाज़ को उठाते हैं और जहाँ पे पहुँचते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जहाँ म्यू हॉस्पिटल में ये स्टाफ नर्स के साथ वाक़या हुआ है और वेपन के साथ उसको जद्दोकौब किया गया है, हम इसकी जो है स्ट्रॉन्गली मजम्मत करते हैं। और जहाँ की तो फिर तो मेरे ख्याल में अल्लाह ही हाफिज़ है इस पाकिस्तान का और यहाँ पे इस म्यू हॉस्पिटल का। तो हम इस एमएस को जो है कंडेम्ड, एमएस की ये जो है ना शेमफुल कहते हैं कि जो इस सूरत हाल में जहाँ पे नहीं पहुँचे और अपनी उनकी स्टाफ नर्सेज के साथ जहाँ पे जो ये वाक़या पेश आया है उसकी हम स्ट्रॉन्गली अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर ये हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम ये गवर्नमेंट को आज ऐलान करते हैं और बताते हैं कि हम इसका दायरा कार मज़ीद वसी करेंगे। हमारी स्टाफ नर्स को एक वेपन के साथ डराया गया है और उसके बाद अगर ये कहते हैं ना कि हेल्थ के लोग डॉक्टर स्टाफ नर्स ये जानबूझ के कहते हैं, तो थोड़ी देर के बाद एक वाक़या वहाँ पे हुआ है जिस तरह से एक वेपन के साथ बंदा आया और उसने एक पेशेंट के अटेंडेंट को जो है यहाँ पे मारा और कत्ल किया गया है। तो ये शेमफुल है इस गवर्नमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और हेल्थ मिनिस्टर के लिए। तो हम ये इनसे, और वैसे तो कहा जाता है कि नर्सेज जो है वो बैकबोन है, तो अब बैकबोन के लिए जहाँ के एमएस कहाँ पे है, हम ये मुतालबा करते हैं कि इस एमएस को जहाँ से फ़ौरन टर्मिनेट किया जाए जिस तरह से उसने आके इस वाक़या का जो है वो नहीं किया है। दूसरे हम हेल्थ मिनिस्टर से ये कहते हैं कि जो अगर ये इसके मुताबिक हमारी जो है डिमांड पूरी ना की गई तो इंशाअल्लाह ताला हम जो इसका दायरा कार वो वसी करेंगे। और गवर्नमेंट से, हेल्थ मिनिस्टर से ये हमारी अपील है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो यहाँ पे एक स्टाफ नर्स भी आपको हॉस्पिटलों में नज़र नहीं आएगी। और इंशाअल्लाह हम लोग सारे बाहर निकलेंगे और अपने राइट के लिए हम लोग बोलेंगे। और हमारी गवर्नमेंट से फिर अपील है कि ये जो बिल है, सिक्योरिटी का बिल, ये फ़ौरन पास किया जाए ताकि लोगों को जो हॉस्पिटल में लोग पेशेंट केयर दे रहे हैं उनको अच्छी से अच्छी केयर मिल सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मीडिया के भाइयों का अगर कोई सवाल है तो मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। हम वाईडीए पंजाब के तवज्जुह से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से गुजारिश करते हैं खुदारा अस्पतालों की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, पुलिस की नफरी को तैनात किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए। डॉक्टर्स हमारे पैरामेडिक्स, हमारी नर्सिस बहनें हर वक्त एमरजेंसी में ड्यूटी पे मौजूद होती हैं, लिहाजा इस तरह तो कभी भी मुमकिन नहीं होगा कि आपके अस्पताल बगैर सिक्योरिटी के चल सकें। लिहाजा जुम्मेदारान को फिल फौर गिरफ्तार किया जाए, FIR काटी जाए और नफरी ज़्यादा से ज़्यादा तैनात की जाए। अगर वो मुतालबात माने जाते हैं तो आज ये वाक़या पेश ना आता। इसका जिम्मेदार असल वाईडीए है कि अगर आप मुतालबात से ना हटे, ना वहाँ का MP को तब्दील किया गया, ना AMS को तब्दील किया गया, मिनिस्टर का कोई शख्स है तो बता दें मुझे कि उनमें से किसी को तब्दील किया गया है। दूसरा, सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जान पर खेल कर उस शख्स को पकड़ा है, उसको क्या आप अच्छे बात की तारीफ नहीं करेंगे? उन शख्स की जो तनख्वाह है, बेसिक तनख्वाह 25,000 रुपये है और उसको 14,000 रुपया दिया जा रहा है। 6 माह से उनको तनख्वाह नहीं मिली। वाईडीए के प्रेसिडेंट का ये भी बता दें। जी, सबसे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो हमारा ही हिस्सा है, वो अस्पताल का ही हिस्सा है, वो हमसे अलहदा नहीं है। ये जो यहाँ पे आवाज़ है वो उनके जो है वो राइट्स के लिए भी है कि अगर एक बंदे को आप सिक्योरिटी पे ममूर करेंगे 1000 बंदे के इनपुट के लिए तो वो बेचारा अकेला क्या कर सकता है। तो ये हमारी बेसिक डिमांड ही है। और यहाँ के बाद हमारी पूरी जो GHA का प्लेटफॉर्म है हम उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए उसके पास भी जाएंगे, हम आपसे दरख्वास्त भी करेंगे उसको कवर करें। जो आपने सबसे पहली बात की है कि आपको लॉलीपॉप दिया गया है, मुझे आप ये बताएं कि आपके मीडिया के दोस्तों ने ही हमें बार बार इसी बात पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आप मामलात को इतना प्रोलॉन्ग क्यों करते हैं। अब सूबे का जो सरबराह होता है अगर उसकी बात पे भी यकीन ना करें तो आप बताएं कि हम कहाँ पे चले जाएं। फिर हमारे पास ये सड़कें ही बचती हैं, हमारे पास ये, मेरा ख्याल है ये जो हड़ताल जब ख़त्म हुई सारे मीडिया के दोस्त सामने मौजूद थे। कोई एक हमारा अपना पर्सनल अगर एजेंडा है, सिक्योरिटी बिल अगर सिर्फ वाईडीए का है तो आप ना दें, HP अलाउंस अगर सिर्फ वाईडीए का है तो आप ना दें, KP अलाउंस अगर सिर्फ वाईडीए का तो आप ना दें, अस्पताल में सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए सिर्फ वाईडीए अगर उससे मुस्तफीद होगी तो आप ना दें। वाईडीए ने कभी भी हमारा जो नज़रिया है वो अस्पतालों की बेहतरी, मरीजों के हकूक़ और डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स के हकूक़ हैं।
अगर कहीं पे भी आपको नज़र आता है तो सबसे पहले हम अपनी तंजीम के उस नुमाइंदे को ना सिर्फ बाहर करेंगे जो हमने माजी में किया भी है, बल्कि आपके साथ भी खड़े होंगे। अच्छा, मैं आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। इसमें जो हमारी सिक्योरिटी कंपनी है, सबसे बड़ी कल्प्रेट वो है। 6-6 माह से इन बेचारों को तनख्वाहें नहीं मिलती। बाकी आपने कहा कि जी आपने उसकी दादरसी नहीं की, वो लड़का अभी भी आपके सामने खड़ा है। YDMU ने कल भी उसको शाबाश दी, आज भी देंगे, आइंदा भी देते रहेंगे। और कल YDMU ने VC साहब से, CO साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि इस लड़के के लिए पैकेज अनाउंस करें। और हम YDMU की तरफ से भी हमने कल इसको कहा है कि भाई हम आपको खराज तहसीन भी पेश करते हैं और आपके लिए पैकेज का भी ऐलान करते हैं। बस ये हड़ताल खत्म। बताएंगे हड़ताल सर तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमारी वो FIR और मुतालबात पूरे नहीं होते, तब तक हमारी हड़ताल खत्म नहीं हो रही। हम हड़ताल खत्म नहीं कर रहे। टाइम जो ना उसके हम इस SHO को, DSP को और SP को ये बावर करा रहे हैं कि अगर 48 घंटे के अंदर अंदर वो मुतालबात हमारे पूरे ना हुए, FIR हमारी ना पूरी तरह काटी गई, उनको ना पकड़ा गया, तो हम आउटडोर के साथ इनडोर भी बंद कर देंगे। आपको पहले बताया है कि हमारी ये जो आज की प्रोटेस्ट थी वो टोकन प्रोटेस्ट थी। आज भी हमें ही मरीजों का ख्याल है, हम ही मसीहा हैं, हमें ख्याल है। 48 घंटे का जो टाइम दे रहे हैं वो मरीजों की खातिर ही दे रहे हैं। 48 घंटे बाद जो हम हड़ताल पे जाएंगे, हम आज भी जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर इतनी कुव्वत है, क्यों नहीं जा रहे? इन्हीं मरीजों की वजह से नहीं जा रहे। अगर हुक्मरान को भी इसका एहसास नहीं है तो नसरीन अगर कोई ऐड करना चाहती हैं, कह दे जल्दी से बोल दे। अच्छा, ऐसा है कि आज हम लोग निकले हैं तो मजबूर होकर निकले हैं। सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है।